जाएगा। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन होंगे और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। निकाय चुनाव की आचार संहिता भी देखिए अब लागू हो चुकी है। तो निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और बड़े लंबे वक्त से इस चीज का इंतजार था कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव आखिरकार कब करवाए जाएंगे, लेकिन अब तारीखों का ऐलान देखिए हो चुका है। उत्तराखंड में जहां 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी और 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, यानी 23 जनवरी महत्वपूर्ण और 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन होने वाले हैं और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच होगी। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, इंतजार था निकाय चुनाव की तारीखों का, ऐलान हो चुका है, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर निकाय चुनाव को लेके तारीख का ऐलान कब होगा और अब ऐलान हो चुका है। अब देखिए 23 जनवरी को जो है मतदान होना है, 25 जनवरी को मतगणना होगी और रिजल्ट सामने होगा कि आखिर कौन उम्मीदवार जो है अपने अपनी जगहों अपने अपने क्षेत्रों में जीते हैं। ऐसे में पूरी सूची जो है वो जारी हो चुकी है और क्योंकि देखिए जो आखिरी सूची थी आरक्षण की वो भी इससे पहले जो है वो जारी हुई थी, कहाँ पर किस तरीके से आरक्षण रहने वाला है इसका भी इंतजार हो रहा था। 1000 से ज्यादा आपत्तियां जो है वो आई थी, उसका निस्तारण भी किया गया और उसको देखते हुए उसके बाद फाइनल सूची जो है वो जारी की गई थी। ऐसे में अब सरकार ने जो है पूरा सामने एक रूपरेखा रख दी है कि कौन सी तारीख को क्या कुछ होना है। ऐसे में 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो है नॉमिनेशन की तारीख रखी गई है। उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन कर सकेंगे। 31 तारीख से जो है इसकी नॉमिनेशन की पत्रों की जो है वो जांच होगी। उसके बाद 23 तारीख जो है सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, जब निकाय चुनाव होगा, मतदान होगा, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो। तमाम जगहों पर लंबे समय से जो राजनीतिक दल है वो भी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से चुनाव जो है वो टाले जा रहे थे। ऐसे में सरकार ने कहा था कि हम बहुत जल्द जो है चुनाव कराने जा रहे हैं और अब जो आरक्षण की सूची है फाइनल वो जारी हो चुकी है, पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है और अभी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राज्य निर्वाचन आयोग करने जा रहा है। उसमें वो ये जानकारी देते हुए नजर आएंगे और आचार संहिता भी जो है अब लागू होने वाली है 5 बजे से। तो कहीं ना कहीं जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। राजनीतिक दल भी जो लगातार तैयारी कर रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन अपना एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो इंतजार था वो खत्म हो गया है और अब उम्मीदवार भी अपने स्तर पर और राजनीतिक दल जो है वो भी अपने स्तर पर अब बिल्कुल तैयारी में जुट गए हैं। ठीक है, ये आरक्षण की सूची भी देखिए जारी की गई। ये भी कहा जा रहा है धामी सरकार का एक बड़ा फैसला अभी इसे माना जा रहा है। आरक्षण की सूची को लेकर क्या अब तक कोई रिएक्शन सामने आया है राजनीतिक दलों की ओर से? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो सूची जारी हुई थी उसको लेकर कई सारे रिएक्शंस आए थे। 1000 से ज्यादा आपत्तियां उसमें देखने को मिली थी, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि जो यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खुद विधायक या उसके जो लोग हैं वो उस पर आपत्ति जता रहे थे। हालांकि अब उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया और नई सूची जो है, फाइनल सूची जो है वो जारी कर दी गई है। उसमें अब क्योंकि देखिए तारीख का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अब सूची भी जारी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब कोई सवाल करना बनता नहीं है। इसके आगे जो है आप सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए, चाहे वो विभागों की हम बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें। तो ऐसे में अब फाइनल सूची जो है वो आ चुकी है तमाम जगहों पर, कहां पर अनारक्षित रहेगा, कहां पर आरक्षित रहेगा, कहां पर महिला सीट रहेगी। तमाम पिक्चर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है और अब 27 से 30 तारीख तक जो है नॉमिनेशन किया जाएगा। 23 सारी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कई राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तैयारियों में बहुत पहले से भी लगे हुए थे, बस इंतजार किया जा रहा था कि तारीखों का ऐलान कब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।